मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार में अक़लियतों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है और ऐसे मामलात की वीडियोज़ और ख़बरें गाहे बगाहे मंजर आम पर आ रही है। कोरोना के दौरान जब अपनों से कतरा रहे थे, जब अपने ही अपनों को हाथ नहीं लगा रहे थे, जब अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, ऐसे हालात में कुछ दाढ़ी टोपी वाले आगे आए और मजहब और ज़ात का इम्तियाज़ किए बगैर, किसी का मजहब और ज़ात देखे बगैर लोगों की मदद की, अंतिम संस्कार किया, मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, हॉस्पिटल से घर पहुंचाया, मरने वालों को शमशान तक पहुंचाया और ये पूरा मंजर पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना थमा, इन्हीं अक़लियतों पर, इन्हीं दाढ़ी टोपी वालों पर इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गए, इन्हें एक अलग निगाह से, एक अलग नज़र से देखना शुरू हो गया। एक ऐसा मामला जो हम आपको बताने वाले हैं जो सूरत के मोरा गांव का है। सूरत के मोरा गांव में एक मस्जिद में बजरंग दल के कुछ गुंडे घुस आए और वहां पर दहशतगर्दी करने लगे, वहां पर गुंडागर्दी करने लगे। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह बजरंग दल के ये गुंडे चप्पल और जूते पहने हुए मस्जिद में दादागिरी कर रहे हैं, किस तरह मस्जिद में दाखिल हो गए और यहां पर नमाज पढ़ने से रोका गया। इन लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना गाइडलाइन के तहत दफ़ा 144 नाफिज है, इसलिए आप लोग यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो एक नज़र इस वीडियो पर ज़रा डालिए और बजरंग दल के गुंडे ये जो झुंड बनाकर यहां पर दाखिल हुए हैं, इनके चेहरों को देखिए। क्या इनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है? क्या इनके दरमियान दूरी बनी हुई है? ये किस तरह झुंड में यहां पर दाखिल हुए? और जब मस्जिद के बाहर की ये तस्वीर देखिए जहां पर ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल कोरोना की पीछे, कोरोना की आड़ लेकर ये लोग खुले तौर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। आखिर किसने इन लोगों को यह हक और इख्तियार दिया कि किसी की मजहबी आज़ादी को इस तरह छीना जाए? कुछ देर के लिए अगर ये मान लिया जाए, हालांकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि नमाज पढ़ने से रोका जाए, लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा मान लिया जाए, तो फिर भी इन लोगों को किसने हक दिया, किसने परमिशन दिया कि किसी की इबादत गाह पर घुसकर इस तरह गुंडागर्दी की जाए? इन लोगों को किसने हक दिया कि इस तरह किसी के तहत नफरत फैलाई जाए, जहर उगला जाए? क्या इस काम के लिए पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या इस काम के लिए हुकूमत के आला ओहदेदारान नहीं है जो खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो खुद कोरोना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो खुद कोरोना गाइडलाइन को अपने पैरों तले रोंद रहे हैं? वो लोग मुसलमानों की इबादतगाह में दाखिल होकर उन्हें कोरोना का पाठ पढ़ा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। हालांकि ये खुले तौर पर गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब किसके बलबूते पर किया जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों ने इन गुंडों को, बजरंग दल के इन दहशतगर्दों को यहां पर भेजा? मैं दहशतगर्द इसलिए कह रहा हूं कि ये दहशत फैला रहे हैं, ये इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम हर जात हर मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहना चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग इस मोहब्बत के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। आखिर ऐसा कब तक? क्यों इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती? क्यों इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है? अब देखना यह है कि इन लोगों पर कार्रवाई कब, किस तरह और किस हद तक होती है,
या फिर इन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा ताकि ये आइंदा भी इसी तरह नफरत फैलाने का काम करते रहें। एक वीडियो हम आपको और बता रहे हैं जहां पर बजरंग दल का ये गुंडा कोरोना का पाठ पढ़ा रहा है। ये कह रहा है कि 144 नाफिज है, आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप घरों पर नमाज पढ़िए। तो इन लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि वो खुद इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठे करके आए हैं, 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, मुंह पर मास्क नहीं लगा हुआ है, और फिर इन लोगों को ये इख्तियार किसने दिया? अभी 15-20 है, कितने बजे हैं? रुको, अभी कितने बजे हैं? आप जाके देखिए, ये 12:30 बजे है, उसके हिसाब से भी 15-20 हो गए, ठीक है। 1 बजे के बाद कितने यहाँ पर मतलब इकट्ठा हुए? आज हम लोग पहले सोचा कि नमाज पढ़ के निकल के लॉकडाउन का समय आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो 144 लागू है, तो फिर 4 से ज्यादा यहाँ पर होना ही। अभी हमको उतना कुछ करें, आप बंद कर दिए, नहीं पता है जी, तभी तो हम तो कम कर दिया ना आदमी को, तभी हम कम कर दिया आदमी को। आगे भी हम तपोवन सोसाइटी में, तो तपोवन सोसाइटी में पढ़ो, अपने अपने घर में पढ़ो। यहाँ पर ये नमाज पढ़ना ही है तो अपने अपने घर में पढ़ो, इधर सब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने। शुक्रवार को दिन हम शुक्रवार मंगलवार कोई मंगलवार नीचे बराबर नीचे मस्जिद से आगे जो नीचे। बार बार यही एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये किसके बलबूते पर इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसके बलबूते पर वो यहाँ तक पहुँचे और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला किसी मज़हब के ख़िलाफ़, एक मखसूस मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि बारहा ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर अक़लियत को, ख़ास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और फिर नारा लगाया जाता है सबका साथ सबका विकास का। ये जिस राम के नारे लगा रहे हैं, जिस श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो मेरा सवाल है क्या उस श्री राम ने इन लोगों को इस तरह नफरत फैलाने का पाठ पढ़ाया है? तो क्या उस श्री राम की तालीम यही सिखाती है कि इस तरह तुम लोगों को अपने नफरत के तहत कुचलो? क्या उस श्री राम ने यही पाठ पढ़ाया है कि आप किसी मजहब के तहत इस तरह जहर उगलो? सबका साथ सबके विकास वाली हुकूमत में अक़लियतों के साथ ऐसा सुलूक आखिर कब तक होता रहेगा? अब देखना यह है कि ऐसे मुद्दों पर और ऐसे मामलों पर कार्रवाई कब होती है। हालांकि इस तस्वीर की चारों तरफ से कड़ी तौर से मजम्मत की जा रही है, बजरंग दल के लोगों ने वहां पर जो हरकत की है इसकी सख्त मजम्मत की जा रही है। हम भी मानव समाचार की जानिब से इस मामले की कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक से कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा और इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि इस मुल्क में जो अमन अमान का माहौल कायम है, जो लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ये माहौल बरकरार रहे। इस तस्वीर को देखकर एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या इन लोगों को जानबूझकर किसी ने यहाँ पर भेजा है ताकि वो इस तरह की हरकत करे और इंतशार पैदा हो, माहौल ख़राब हो, लोगों में झगड़े हो, फसाद का माहौल क्रिएट हो ताकि इसका फ़ायदा इलेक्शन में लिया जा सके? क्योंकि इन दिनों मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन बड़ी धूमधाम से जारी है और अक्सर इलेक्शन के वक्त ऐसे कारनामे, ऐसे गंदे काम करने की कोशिशें की जाती हैं। बहरहाल मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं कि ये मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और ये सोने की चिड़िया पूरी तरह से उजड़ जाएगी।